हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू साइको। वंदरोगा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम वंदरोगा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ये सभी प्रश्न यूके ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे जैसे विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न डिटेल के साथ कवर किए जाएंगे और ये जो सभी प्रश्न हैं ये जो वंदरोगा का सिलेबस है, यानी वंदरोगा सिलेबस में क्या है, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। % यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन वीडियो में जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है वहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे वंदरोगा के एग्ज़ाम में। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक टेस्ट लगा लेते हैं। ये टेस्ट प्रीवियस जो वीडियो कराई थी मैंने आपको, उसके प्रश्न है, इसमें रैपिड टेस्ट लगाते हैं। उन प्रश्नों का देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ है वो प्रश्न। रैपिड टेस्ट में आप स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सर्वप्रथम चेचक वैक्सीन की खोज किसने तैयार की थी? निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? निकोटीन किस में पाया जाता है? कीटभक्षी पौधा कौन सा है? सोने को किस घोल में घोला जा सकता है? पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? ओके, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। यदि आप सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए हैं तो कृपया फिर से पिछली वाली वीडियो देखिए। ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक पिछला याद ना हो। तो पिछला आप कवर करते रहिए। मैं जैसे भी नया वीडियो लाऊंगा तो उसमें सबसे पहले रैपिड टेस्ट लूँगा पिछली वीडियो का। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो बाइलिंगुअल है, अतः हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मैं सारे पॉइंट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, किसी को कोई दिक्कत। पहला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब। अब सूर्य ग्रहण को देखने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, आप दोनों समझ जाओगे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यानी सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स दोनों। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि जो सन होता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो सन दिखेगा नहीं। इस वाले पार्ट में जो ये मैं मिटा देता हूँ, जो ये पार्ट है अर्थ का, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे सन दिखाई नहीं देगा, तो इसे बोलेंगे सोलर इक्लिप्स, यानी कि अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है। और इसी का उल्टा होता है लूनर इक्लिप्स, यानी चंद्र ग्रहण। इसमें क्या होता है कि सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तो जो सन की लाइट है वो इधर मून पे पड़ती नहीं है। आपको पता है कि मून का अपना लाइट नहीं होता है, ये सन के लाइट से चमकती है। यदि हमें मून दिखाई दे रही तो सन के लाइट से दिखाई दे रही, तो जब इस पर मून की लाइट ही नहीं पड़ेगी, इसकी रोशनी नहीं पड़ेगी, तो ये हमें दिखाई नहीं देगी। ओके, तो प्रश्न में था कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? चंद्रमा बीच में होता है, ए आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? देखिए, हाइड्रोजन को जलाएंगे हम, हाइड्रोजन यानी H2 को जलाना है। जलाने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन में जलता है, कुछ भी चीज़ों को ऑक्सीजन में जलेगा, तो हाइड्रोजन में जलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक, और आपको हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देता हूँ मैं। हाइड्रोजन विश्व में यानी ब्रह्मांड में सर्वोच्च ईंधन है, सबसे ग्रेटेस्ट फ्यूल होता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉप टेस्ट करते हैं। यानी अगर हाइड्रोजन का पता लगाना होगा, एक तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, तो वो कौन सी गैस है जो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है? वो हाइड्रोजन है। और अगर इसका टेस्ट करना होगा तो इसके लिए होता है एक पॉपिंग टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, माचिस को जलती हुई फ्लेम के पास ले जाते हैं, तो पटपट की साउंड आती है वहाँ से। अगर पटपट की साउंड आएगी तो मतलब हाइड्रोजन गैस है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो डीएनए का मॉडल आपको पता है कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, तो इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है। दूध इमल्स होता है, यानी दूध क्या होता है? लिक्विड में लिक्विड होता है। आपको एक टेबल दिखाता हूँ। ये टेबल एनसीईआरटी 9th क्लास के दूसरे चैप्टर की टेबल है, मैंने वहीं से लिया है।
देखिए ये टेबल देखिए, लिक्विड में लिक्विड को बोलते हैं इमल्स, और ये एग्जांपल हो गया मिल हो गया, फेस क्रीम हो गया। आपको ये टेबल रटी होनी चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस टेबल को याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग लगता है। देखिए 10th बोर्ड दिया होगा आपने, तो ये क्वेश्चन फेवरेट था, एग्जामिनर होगा, हमेशा आता था ये बोर्ड में। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? स्कैटरिंग की वजह से, यानी कि वायुमंडल द्वारा जो तरंग होती है हमारी सूर्य से 7 रंग की तरंगें निकलती है, उसको प्रकीर्णन किया जाता है, यानी उसका स्कैटरिंग हो जाता है। इसी की वजह से जो हमारा आसमान है वो नीला दिखाई देता है। इसका आंसर नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए मनुष्य के शरीर में जो खून है, इसके शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है, हमारा किडनी। और यदि किडनी खराब हो जाता है तो उसके बाद किडनी पहले तो एक किडनी से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न जान लेते हैं कि किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन होती है। और अगर किडनी खराब हो जाती है तो हम जितना भी वाटर लेते हैं वो साफ़ नहीं हो पाता, उसकी वजह से बीमारियां होने लग जाती है शरीर में। तो उसके लिए क्या करते हैं कि बाहर से हम ब्लड को बाहर से किसी दूसरे मशीन में डालते हैं, और वो एक तरफ से ब्लड जा रहा होता है, साफ़ हो रहा होता है, दूसरी तरफ से बॉडी में वापस रिटर्न हो रहा है। इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। जब किडनी काम करना बंद कर देते हैं तब ये डायलिसिस प्रोसेस करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा फूल, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो ये आंसर आपको पता ही होगा, रेफ्लेशिया। ये इसका चित्र है, रेफ्लेशिया जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, सबसे बड़ा फ्लावर है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील अलावा किस चीज़ का स्टेनलेस स्टील है? देखिए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है, कार्बन होता है, आयरन तो हो गई, और मैग्नीज होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी लोहा और क्रोमियम। इसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन भी होता है, और मैग्नीज भी होता है। मैग्नीज, ये 4 चीज़ें होती हैं। अगर किसी भी एलिमेंट में हम क्रोमियम मिला रहे हैं, क्रोमियम का मतलब ही होता है कि हार्डनेस, उसको हार्डनेस के लिए मिलाते हैं क्रोमियम को। तो अगर कहीं भी क्रोमियम मिल रहा हो तो हार्ड करने के लिए मिलाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन था स्टेनलेस स्टील किसका है? तो लोहा है, उसमें लोहा है, क्रोमियम है, कार्बन और मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, लाफिंग गैस। डॉक्टर एनेस्थीसिया मतलब कि बेहोश करने के लिए, शरीर को सुन्न कर देते हैं ना ऑपरेशन से पहले, उसी को बोलते हैं एनेस्थीसिया। तो और यहाँ पे इन्होंने तो क्लू दे दिया पूरा, हास्य यानी कि लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को। तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस तो है ही, लेकिन इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है, नाइट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी। श्रृंग हो गया क्रेस्ट, और गर्त हो गया अपना थ्रो। आपने जो साउंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें क्रेस्ट और थ्रो होते हैं, 2 होते हैं। यानी अगर मैं इस टाइप का बताऊं, ये तो ये जो टॉप वाला इसे बोलते हैं क्रेस्ट, और जो ये नीचे बॉटम इसको बोलते हैं थ्रो। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? 2, वो भी मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की ले लें, या फिर यहाँ से यहाँ तक की ले लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये होता है वेवलेंथ। 2 क्रेस्ट अथवा 2 थ्रो के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग किया जाता है? देखिए गेहूं की खेती के लिए क्या किया जाता है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए पौधे होते हैं, पौधों को टोटल 13 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, 13 प्रकार के, जिसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक माइक्रो और एक मैक्रो में। मैक्रो कितने होते हैं? 6 होते हैं मैक्रो। और माइक्रो कितने होते हैं? 13 में से 6 के 7 तो माइक्रो हो गए और 6 मैक्रो होते हैं। इन 6 मैक्रो में भी 3 इंपॉर्टेंट है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो चाहिए पौधे को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को धरती तक की सतह पर आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ये होता है एग्जैक्ट टाइम।
ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसके आसपास है, ये बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है कि ठोस कपूर को कपूर बनाने की प्रक्रिया, यानी कपूर से, सॉलिड कपूर है उसको कपूर बनाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। जो ठोस कपूर है वो डायरेक्ट गैस बन जाते हैं और इसी प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। जब कोई ठोस यानी कि सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके अन्य एग्जाम्पल क्या हो गए कपूर के अलावा? इसके अन्य एग्जाम्पल होंगे अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब इसके, और क्या CO2 हो गया, ठोस CO2, ये सब इसके अन्य एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण ज्ञात कैसे करते हैं? एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कि A = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u/t, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखते हैं इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, ऐसे अगर ये पूरे के नीचे आता t तब ये सही था, यानी A = v माइनस u/t, ये होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है? यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सॉरी एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जिस दिन इनको नोबेल पुरस्कार मिला था उसी के उपलक्ष्य में भारत में साइंस डे भी मनाया जाता है, यानी 28 फरवरी 1930 को 1930 को इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। किस लिए मिला था? रमन इफेक्ट की खोज। 9th और 10th की जो NCERT है उसमें वैज्ञानिकों के बारे में अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं। यदि आप उनको पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, 3 वीडियो है टोटल, उन 3 वीडियो को देख लीजिए। आप वैज्ञानिक से एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा आपसे, सब कुछ कवर किया गया उसमें कि किस लिए वो फेमस हुए, क्या खोज किया था, उनको नोबेल कब मिला था, इंडियन और फॉरेन वैज्ञानिक दोनों कवर किए गए हैं। टोटल 3 वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आपको देख सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दूध को दही बनाता है। देखिए दूध को दही कौन बनाता है? एक बैक्टीरिया बनाता है, उसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और दही क्या है? एक केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज कौन से होते हैं? जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, और फिजिकल चेंज होते हैं जो रिवर्सिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है, रात में होता है, दिन और रात दोनों में होता है, दिन अथवा रात इसमें होता है, या केवल दिन में होता है? तो देखिए फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश तो चाहिए, और प्रकाश कब होता है? दिन में होता है, तो ये केवल दिन में ही होती है। ये क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? जो पहला सैटेलाइट था हमारा आर्यभट्ट, ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था पहला सैटेलाइट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा होता है? इसकी डेंसिटी, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने के सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े होते हैं, तो Na2CO3 ऑप्शन नंबर बी है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका पूरा नाम होता है। पुरुष जीन संगठन होता है, जो मेल का जीन होता है कौन सा होता है? देखिए मेल का जीन होता है XY, जिसमें दोनों होता है, XY वो होता है मेल, और XX जो सेम होता है XX वो होता है फीमेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डोनर किसे बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर O को बोलते हैं, जबकि यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी सार्वत्रिक ग्राही उसको किसे बोलते हैं? AB को। AB किसी का भी ब्लड ले सकता है, कोई से भी ग्रुप का, और O किसी भी ग्रुप को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? देखिए बल्ब में ऐसा कुछ मेटल चाहिए होगा ना, ऐसा कुछ धातु चाहिए होगा जो जल्दी से ना गले, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है, इसलिए हम टंगस्टन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मेटल्स के लिए होता है?
देखिए मेटल के जो लास्ट सेल होता है उसमें हमेशा यदि 1 या 2 या 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो मेटल होगा। 1, 2 या 3। मेटल की क्या होती है टेंडेंसी, नेचर क्या होता है उसका कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन देता है और उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। और जबकि नॉन मेटल क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो 1, 2, 3 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो दे देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बोलेंगे ले जा। तो जो मेटल होते हैं उनके लास्ट सेल में होता है 1, 2, 3। और जबकि नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल में क्या होते हैं 4, 5, 6 और 7। अगर लास्ट सेल में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 है तो नॉन मेटल हो गया। और जब लास्ट सेल में 8 होगा तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा नोबेल गैस होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर क्या है, आंसर नंबर डी सही है। लास्ट सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन, निषेचन को अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब यानी बी अंडवाहिनी में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। सो थैंक यू गाइस, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप प्रैक्टिस कीजिए इन प्रश्नों का, दूसरी वीडियो जल्दी आएगी।